सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मुंबई से है। नाम है आपका चंद्रकांत गंगाधर साहरकार जी और ये रिटायर्ड इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है और डीजीक्यूए पूना से है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रकांत जी। जय भीम, जय संविधान। मैडम, मैं पुणे के अंदर, मेरा जन्म नागपुर का है। मैं पुणे में सर्विस किया हो, 20 साल सर्विस किया और कांशीराम जी के ऑफिस में किया हो। उसके बाद में 2018 में रिटायर हुआ और उसके बाद में मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें स्वातंत्र मिला है उसके लिए कई संतों ने और कई थोर पुड़ारी और जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे बेचारे, एक टाइम को खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन गांधी जी के कहने के ऊपर उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी कर दी और उसके बाद में हमें ये संविधान मिला है। और स्वातंत्र के लिए जिस महात्मा ने चले जाओ कि चलो भाई 1942 में, उसके लिए जो अनपढ़ लोग थे, स्वाभिमान के लिए, हमें स्वाभिमान से जीना है, उन्होंने जान कुर्बान कर दी। और उसी महात्मा को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी। उसके बाद में 2 साल 11 महीना और 19 दिन में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बनाया। उस टाइम में ये जो लोग थे कट्टरपंथी, इन्होंने कसम खाई कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उसकी डेफिनेशन है लोगों की उन्नति के लिए चला गया राज्य, यानी डेमोक्रेसी। उसके बाद में उसके 4 आधार स्तंभ है: कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है सभी को न्याय देना है। बाबा साहब का बहुत विरोध हुआ, बाबा साहब नहीं, उन्होंने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया। स्वाभिमान हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने पढ़ाया और बाबा साहब ने बोला कि हजारों साल तक आपको पढ़ाई नहीं मिले, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन मिलना चाहिए, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वास्थ्य, क्योंकि ये देश चलेगा तो 100% लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा। और हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। और उसके बाद में देखिए 51 में बाबा साहब ने जो हमारी महिला को अधिकार नहीं था, वो अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल पास किया। और जो ओबीसी के लिए आरक्षण है उसके लिए बाबा साहब ने 51 में रिजाइन कर दिया। और 52 में पहला हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उस टाइम में SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और उसके बाद में देखिए जो उनके पीए होके गए वही होके गए जिन्होंने कसम खाई है 1925 में कि हम लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है परंपरा और संस्कृति। क्या है उसका मतलब? मनुस्मृति, वो जो है भगवान के मुंह से पैदा हुए ब्रह्मा के, ऐसे इससे सिस्टम चलेगा। और बाबा साहब का देहांत देख लीजिए 6 दिसंबर 1950 को जी। ठीक है, आपने कहा 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तो अभी कौन सा लोकसभा चुनाव चल रहा है चंद्रकांत जी और कौन सी हवा चल रही है बताएंगे जरा। देखिए अभी 17 कंप्लीट हुए, 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा है जी। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें इंडिपेंडेंट मिलने के लिए जी नियर अबाउट 75 ईयर्स 3 ईयर्स हो रहे हैं और 18वां चुनाव अभी चल रहा है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हमें 52 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके पहले हमारे इंडिया की जो पोजीशन थी, देखिए जिस देश के अंदर नीडल भी पैदा नहीं होती थी, उस देश में 2010 तक हमने मिसाइल बनाया जी। तो ये लोग मेहनत जो की है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लोग जो थे उसमें हमारे यहाँ जो कांग्रेस की स्थापना हुई 85 में, तो उसमें कुछ लोग ये जो थे ये मानवतावादी थे कि सही में उन्होंने जेल गए, कई लोग मर गए। और उन्होंने देखिए 75 साल में इतने बड़ा डेवलपमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, कई नवरत्न फैक्ट्रियां खोली उन्होंने। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने जो 4 अधिकार थे, 4 अधिकार पे कब्जा पा लिया है। देखिए 5% लोगों के हाथ में 95 पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ है जी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के 100% जज वही बैठे हुए जी, कट्टरपंथी। और ब्यूरोक्रेसी में 90% वही लोग हैं और प्रेस मीडिया भी वही चला रहे। उसके बाद में देखिए कि आज इतनी बड़ी नौबत आ गई है कि मैं आपको अभी थोड़ा सा 2014 से लेकर 2019 तक का जो खेल हुआ है जी, वो मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में जी। देखिए पहले हमारे यहाँ वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट से वोटिंग हुआ 2004 से लेकर 9 में। कुछ लोग कोर्ट में गए और 14 में भी उसी से हुआ। अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जी। क्या बोला है कि वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद में
फिर 19 का इलेक्शन आया। 19 का जब इलेक्शन आया तो कुछ लोगों ने केस डाली थी, उसमें थे स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी नरसिंह राव के थे और बॉम्ब सर्कल के संस्था थे। तो अप्रैल 19 में डिसीजन दिया उन्होंने जी कि आप रैंडमली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक विधानसभा में से 5% वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की 100% काउंटिंग करना है। 19 के इलेक्शन में 300 के करीब सीट में वोटों का डिफरेंस है और इन्होंने वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की गिनती नहीं की है जी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे देखिए, ये जज साहब ने इनको बोला, कमिश्नर को, कि को भाई 100% वीवीपैट की गिनती लोगों के हाथ में देना है, क्योंकि वो कंफर्म कर सके कि मेरा वोट उसी को गया है कि नहीं, अब बाद में बक्से में डालना है जी। तो 17 मई का उसका डेट था। लेकिन उसके पहले इन लोगों ने वो जो केस पड़ा है एडीआर का 18 लाख मशीन और ये जो ऑब्जेक्शन थे, उसके लिए इन्होंने 18 को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ। और क्या डिस्कशन हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस टाइम में जस्टिस खन्ना और दत्ता इलेक्शन कमीशन को बुलाया और पूछा, आप 100% वीवीपैट की पेपर लोगों के हाथ में देके उसको ये कर सकते हैं क्या? क्या जवाब दिया कमिश्नर साहब ने? भाई साहब बिलाड, ये जो पेपर रहता है ये बैंक पेपर जैसा होता है, 15-20 दिन में इसकी इंक निकल जाती है, इसलिए 100% की हम गिनती नहीं कर सकते। उसके बाद में 26 को डिस्कशन हुआ और ये 24 का डिस्कशन हुआ और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इनका डिस्कशन में ये निकला कि देखिए, जिसको भी ऑब्जेक्शन है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उसने वो कंप्लेंट करना चाहिए। और जो इंजीनियर है, क्योंकि ईवीएम मशीन के 4 डायरेक्टर यही लोग हैं। उसके बाद में ये लोग प्रोग्रामिंग करने वाले यही लोग हैं। इलेक्शन 6-6, 7-7 मिनट में यही लोग लेने वाले हैं। जी सर चंद्रकांत जी, मैं आपसे अब आएंगे, ईवीएम पर आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी पार्टी अभी देश को उन्नति प्रदान कर रही है? अभी बताइए, मैंने इनिशियली बताया आपको, जो कांग्रेस से सत्ता के 60 साल जी, उन्होंने इतना डेवलप किया कि जो निडल नहीं हो रही थी वो मिसाइल तक बनाया, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। और आप 10 साल में देख रहे सब 2 करोड़, आज ऐसी नौबत आ गई है, बैंक लूट के चल गए 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए। हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमारे देश में एजुकेशन खत्म कर दिया। देखिए, आत्मनिर्भर, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 80 करोड़ लोगों को अनाज देता है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसके लिए मैं अभी वो ईवीएम के ऊपर और कंटिन्यू करता हूँ डिस्कशन को। और उसके बाद में इन्होंने क्या बोला सेकंड एंड थर्ड में, और आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी मुंह से 18 लाख का नाम ही नहीं निकला हुआ है। तो आप अभी देखिए, इन्होंने बोला है, लेकिन एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, इन्होंने कानून बनाया है जी। अभी देख लीजिए, 2 बच्चों को बीजेपी के खासदार ने पार्लियामेंट के अंदर भेजा जी, सबको बाहर निकाला और क्या कानून पास किया, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा फाइनेंशियली उसको 9 महीना बगैर जमा से देश द्रोही है वो जी। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। हमारा साहब कहता है होम मिनिस्टर, हम सीसी एनआरसी करेंगे और लद्दाख से आदमी लाएंगे, पाकिस्तान से लाएंगे और बांग्लादेश से लाएंगे। इन्होंने प्रूव करके दिया हम ये हमारे ये है गुलाम है करके। देश हमारा, मेहनत 94% टैक्स दे रहे, हम लोग मेहनत कर रहे और ये लोग बांग्लादेश से लाएंगे। इन्होंने प्रूव किया कि हम इनके गुलाम है मतलब दुश्मन है। और देखो सही बात निकली, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए लाखों लोगों को इन्होंने मार दिया, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को। ये इतने लालची लोग हैं। और उसके बाद में मैं अभी ईवीएम का कंटिन्यू करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है चंद्रकांत जी, ईवीएम क्या है और वो किस तरह काम कर रहा है? हाँ, अभी मैं आपको बताया 18 लाख मशीन तो चोरी की है इनके पास। उसके बाद में इलेक्शन की शुरुआत हुई, 16-17 नोटिफिकेशन मार्च को हो गया। अभी मैं आपको फॉर्म 17C, उसका मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी ईमानदारी से इलेक्शन होना चाहिए, ये इसका मैंडेटरी है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले फेज के 4 फेज हुए जी। अभी मैं फ्री एंड फेयर के बाद में बोलूंगा। सबसे पहले फ्री एंड फेयर का डेफिनेशन है वेरीफाइड वोटर लिस्ट हर एक कैंडिडेट को मिलना चाहिए।
मिल रही क्या? नहीं। इलेक्शन के 10 दिन पहले वो नेट में डाल रहे, उसमें मरे हुए कितने लोग हैं एक पर्टिकुलर कमेटी का नाम में कुछ चेक नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी वोटिंग किया हूँ, ये देख लीजिए 13 तारीख को पूना के अंदर में वागोल में शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं जो एक्चुअल देखा है वो बताता हूँ मैं आपको। मैं गया उनके पास, नाम डाला, उन्होंने मेरे को चीट दे दी। मैं गया जो कैंडिडेट का एक मेंबर उसके पास, भाई साहब आप होटल ये जो वोटिंग मशीन वीवीपैट और कंट्रोल बक्से का नंबर आपको मालूम है क्या? बोले नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में 6 विधानसभा आती है, तो एक विधानसभा में 300 बूथ रहते हैं। वो बोलता है कि नहीं। मैं बोला भाई साहब अगर मैं वोटिंग कर रहा हूं और वो पोलिंग ऑफिसर जो है उनको अगर वो ईवीएम मशीन का आइडेंटिफिकेशन नंबर मालूम नहीं है तो मैं तो वोटिंग कर रहा हूं। तो बोले साहब पोलिंग बूथ वाला बोलता है साहब हमें तो सिर्फ लोगों का वोट लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी बताइए साहब उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है और उसको सील भी नहीं किया जा रहा है। तो शाम को लेके स्टोर रूम में जाते हैं और प्रजा साहब ने प्रूव करके दिया है क्या चल रहा है करके। उसके बाद में सुप्रिया सुले ने भी ऑब्जेक्शन लिया। अभी बताइए आप लोग ऐसा वोटिंग ले रहे हो और आपने 10 दिन के बाद में क्या 60%, इसका क्या मीनिंग है? आप 10वें यूपी में हो कि बीच इलेक्शन हो? जब आपके बूथ के ऊपर इलेक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है मेल फीमेल, उसके बाद में कितने में से कितना वोटिंग हुआ है ये इमीडिएट पता चलता है हर एक विधानसभा वाइज। तो आपको 2 घंटे के अंदर में डिक्लेयर करना चाहिए एक लोकसभा में इतना वोटिंग हुआ इसको हुआ। इसका मतलब ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन है। और दूसरी बात काउंटिंग का वेरिफिकेशन क्या है मैं बताता हूँ। काउंटिंग का डेफिनेशन क्या है मैं बताना चाहता हूँ। काउंटिंग का डेफिनेशन है जितने विधानसभा वाइज आपका काउंटिंग होता है तो पहले जो विधानसभा में वीवीपैट वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट जो यूज किया है उसका नंबर आइडेंटिफाई करना है कि नहीं? पहले कैसे काउंटिंग करोगे बताओ? सुप्रीम कोर्ट का जज और आप लोग इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब है कि जो भगवान बोलता है ब्रह्मा के मुंह से, आपने कोरोना में देखो साइंटिस्ट पीएचडी डॉक्टर उन्होंने बोला बजाओ रे थाली थाली। अरे शर्म आना चाहिए 21वीं सदी में 5वीं सदी में। और उसके बाद में देखिए क्या बोलते वर्ल्ड के अंदर में महिला ने हमें जन्म दिया है और पिताजी ने इनका इतना उपकार है किसी का है और उससे बड़ा कौन है? पत्थर। देखो आज भी आप मानसिक गुलाम हो और ये इसी का फायदा लेके पूरा कैप्चर करके हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चला रहे और क्या बोलते हम जो बोलेगा करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है अभी हम कौन सी मशीन का काउंटिंग करेंगे? आप बोलते हैं उससे किसी भी मशीन का करेंगे तो ये तो फ्रॉड इलेक्शन है, उससे ले मत ना। लेकिन ख्याल में रखो संगियों इतना अत्याचार वर्ल्ड के अंदर में कहीं पे भी नहीं है कि 90% लोगों 3% राज करेंगे। मैं अभी भी बोल के रखता हूँ। किसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ आरएसएस को। हाँ मैं जड़ को ही उखाड़ के फेंक देगा। और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, मेरा नंबर है 7499432896। आप मुझे बुलाइए। और इवन मैं मेरी बहन मुर्मू जी और चंद्रशेखर साहब को भी करता हूँ, मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आप क्वेश्चन सही है क्या गलत है सोचो और मुझे बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में और मैं जो है आधा घंटे का टाइम दो और लाइव करो पूरा। वैसे आपने लाइव काउंटिंग करना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ा गया है वैसे पकड़ेंगे इसको। ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है और सभी लोग यहाँ तक इन्होंने प्लानिंग किया है कि कांग्रेस रहो बीजेपी रहो इंडिया के जितने हैं, उसके बाद में प्रकाश आंबेडकर जी, उसके बाद में बाकी जो पार्टियां हैं सभी को कहना चाहता हूँ इन लोगों ने इतना बड़ा प्लानिंग है, इनको मालूम है हर एक पार्टी में स्लीपर सेल है, उसको चुन के लाएंगे क्योंकि मैंने बताया इनका प्रोग्राम क्या है। देखो ये प्रोग्रामिंग करते हैं परसेंटेज के हिसाब से 38% ए को, 35% बी को, 20% सी को। तो अभी इनको मालूम है अगर मेरे को किसी को आम आदमी पर उसका मैं ए में जो है उसका सिंबल डाल देगा मैं और जिनको चुन कर ला रहा है उसको सी में डाल देगा। तो इस तरह से इन्होंने ये स्लीपर सेल और कोई भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। मैं चैलेंज करता हूं ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है और ये सब पार्टी में स्लीपर सेल है क्योंकि 52 से लेकर इनका 3rd इलेक्शन चल रहा है। हराम का पैसा खाने का धंधा है। ग्राम पंचायत नगर परिषद कॉर्पोरेशन और एमएलए एमपी पूरी खानदानी चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में 179 फैमिली जो है जो शिवाजी महाराज में इनका खून का रिश्ता है मराठा और इसका ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र से चला रहा है। इन्होंने जज को मारा, हेमंत करके को मारा। उसके बाद में हमारे साथ 40 साल मैं आदिवासी हूँ, झूठा आदिवासी हूँ, हमारे पास 40 साल से अन्याय 114 लोगों को मारे, दलितों के साथ अन्याय किया है। इतना अन्याय देखो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर वो भी ब्राह्मण थे, हेमंत कर ब्राह्मण थे, इनको कुछ नहीं जो भी इनके आड़े है उसको मार देते हैं। और आज ये
डिक्टेटरशिप शुरू हुई है, लेकिन इन लोगों को ख्याल में रखना चाहिए, ये का प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा। मेरी बेटियों और बहनों, आपके ऊपर इसके बाद अत्याचार नहीं होगा। ये अंकल जब तक है, आप रास्ते पे उतरो और इसका विरोध करो। और ये वीएम है, ये फ्रॉड इलेक्शन है, और किसको चैलेंज करना है? जितने भी लोग हैं भारत के, मुझे क्वेश्चन पूछो। आज तक के किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अभी भी मैं दिल्ली में हूं, अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले 25 तारीख के लिए चंद्रकांत जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को लोग बाग निकलने वाले हैं वोटिंग करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो भी लोगों को वोटिंग करना है उनको कह रहा हूं कि आप नेट के ऊपर से पहले अपना नाम है क्या नहीं वो देखिए। हम देख रहे हैं कि कई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का उसमें नाम नहीं है, तो उन्होंने अभी से करना है, अभी से रोड पे उतरना है, और उसके लिए बाकी लोगों ने उनको साथ देना है। दूसरा क्वेश्चन, वीवीएम मशीन, वीवीपैट और जो बक्से का नंबर है वो मैंडेटरी है। ओके, उस पे नंबर, हाँ नंबर, और वो उसको सीलिंग करना है। जब वोटिंग होता है उसमें से नंबर ऑफ वोटर्स कितना है और नंबर ऑफ वोटर्स ने कितना ने वहाँ पे वोटिंग किया है। मशीन पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हाँ, तो आपको वो वोट बता देने के बाद पूछना है कि हाँ, क्या नंबर है। हाँ, और उसको सीलिंग करना है वोटिंग होने के बाद में। और वही मशीन जब काउंटिंग होगी, वो विधानसभा वाइज मशीन 300 मशीन निकालना है, और जो वोटिंग के वहाँ पे खड़ा है ये इसका रेप, उसको सबसे पहले वेरीफाई करना है। ये लोग वो चीज नहीं कर रहे, उसका लाइव दिखाना है, और उसके बाद में ये जो रैंडमली मशीन निकालना है। अगर नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, जो वोट जो कर रहे हैं वहाँ पर मशीन, तो ये फ्रॉड है, यही मतलब हुआ है। उनके पास 40 लाख मशीन पड़ी हुई है, मैंने बताया कैलकुलेशन करके 1,80,000 में 100 आपने बताया कि आपके वोटिंग के टाइम मुंबई में आपको नंबर नहीं पता। नहीं, नंबर नहीं बताया गया, कहीं पे भी नंबर दिया, सबको मालूम है। तो 9 लाख मशीन लगते हैं टोटल इसके लिए। तो अभी बताइए मुझे कि इनके पास 40 लाख मशीन है। अभी प्रूफ भी हो गया, सुप्रिया सुळे जी ने भी बताया 45 मिनट स्ट्रॉन्ग रूम में क्या था, प्राचा साहब ने तो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा है। तो ये सब कुछ दिखने के बाद में किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं केजरीवाल को बोलता हूँ ये फ्रॉड वीवीपैट मशीन से लिया। यही आदमी है 14 में इतना बड़ा ये किया, और ये क्या निकला, एडीजी ने आके माफी मांगा, और ये पूरे बैकवर्ड से अगेंस्ट में इलेक्शन किया था। और उसके बाद में मैं केजरीवाल को भी बोलता हूँ, भाई साहब आप इतने होशियारी मत दिखाइए, आप IIT से है, मैं भी इंजीनियर, आ जाओ, मैं दिल्ली के अंदर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है। तो उसके बाद में बाकी लोगों को जनता 95% ये छोड़ दीजिए, ये हराम का खाने का धंधा है, पॉलिटिक्स से नहीं। हम 95 धंधा देखिए, हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, हमारी नौकरी खत्म हो गई, भूख मर रहे, और टैक्स कौन भरे? हम लोग जागृत हो जाओ, रास्ते पे उतरो। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, आपके साथ सबसे बड़ा इंजेक्शन हुआ, आज भी हमारे देश में मनुस्मृति चल रही है, और ये उसीलिए ये इतना करे। और इसमें हराम के लोग, एससी के दलाल, एसटी के दलाल, ओबीसी के दलाल और मराठी के दलाल, क्योंकि इनके घर में 25% पेंशन जाता है, वो हमारा पैसा है। इसलिए जागरूक हो जाओ। और मैं राहुल गांधी जी को बताता हूँ, उनको मैंने पढ़ाने वाला है, अभी भी वक्त है, बोलना सीखो। मैं बोल सकता हूँ, आप क्यों नहीं बोल सकते हो? मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ, आप भी शहीद हो, आप तो आपकी फैमिली है। ये बोलो, और ये सही है क्या गलत है वो बोलो, और जन आंदोलन तैयार करो। नहीं तो जैसे समर में, विंटर में इलेक्शन हुआ, देखिए इलेक्शन हुआ, चले गए, और मिश्रा साहब चिल्लाते रह गए, हो गया, कंटिन्यू हो गया ना, कुछ लगा उसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो अभी वक्त है, बोलो, लेकिन ख्याल रखो संगियो, आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा। हम 90% लोग हैं, उसके बाद में जो होगा उसके लिए मेरी बहन प्रेसिडेंट मुर्मू जी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, हम आपसे एक्सप्लेन करें। ठीक है चंद्रकांत जी, ठीक है, आपका पूरा सुन लिया है बातचीत। आपने ईवीएम को अच्छे से इलेबोरेट भी कर दिया है, आइडेंटिफिकेशन नंबर का नीड होना चाहिए वहाँ पे, उन लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए जो भी वोटिंग करवा रहे हैं वहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी 14 अप्रैल को हाल ही में बाबा साहेब की जयंती गई है, तो उस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अभी जिंदा है यहाँ पर भारत में? क्योंकि आपका जो अभी तक का मैंने सुना है कंटेंट, वो बहन बेटियों के ऊपर है, महिलाओं को जागृत करने के लिए है। इलेक्शन तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन बाबा साहेब की मुहिम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस बारे में जानकारी लूंगी, और युवाओं के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहते हैं युवाओं के बेरोजगारी के बारे में। देखिए बेटा, अभी आज का जो पोजीशन है मैं बताना चाहता हूँ। आज का पोजीशन ये है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो यंग है, बेचारे 22-23 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज ये कंडीशन है बेटा कि उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। और मेरी बेटी जो BE पढ़ी हुई है, पुणे के अंदर था, वो 20,000 में रात भर उसकी आग आन रहती है।
और मेरी बेटियां जिनकी शादी हो गई है, जी। देखिए बेटा वो 10,000 के लिए अपने बच्चों को छोड़ के ये जो पॉलिटिकल के लोग हैं जिनके जी। पास हराम का पैसा है उनके कैबिन में जाके बैठती है क्योंकि उसकी मजबूरी है। इतनी बड़ी नौबत आ गई और हमारे गरीब लोग देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते 80 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, ये लोग तो पशु पशु के समान जी रहे। और हम लोग देखिए बेटा 75 साल में एक घर और 2 टाइम की रोटी कमाए, और हम 30 करोड़ लोग ही है जो SC ST OBC के 75 साल में पढ़े, और उसमें से 0.5% लोग जिन्होंने पूरा स्टडी किया है, वो लोग हम मुंह से बोलते उसकी आवाज़ भी दबाई दी जाती है। लेकिन आज ये नौबत आ गई है जी। कि ये जो इन्होंने CC/NRC में लोगों को मार के, लोगों का वोटिंग लेके और किसी भी तरह से ये नॉर्थ कोरिया करना चाहते, लेकिन मैं इनको बताने लग सकता हूँ आपकी औकात नहीं है और आप इस देश के मालिक नहीं है, मालिक हम लोग हैं। ये चीज़ ख्याल में रखो और अभी भी सोचो, अभी भी समय है। लेकिन उसके बाद में जो होगा, आप 600 सीट चुन के लगाओ, लेकिन उसके बाद में जो होगा वो किसी का हाथ को संभलने वाला नहीं है। मैं वर्ल्ड को भी बताना चाहता हूँ, इन लोगों को आप संभाल के देखो ये कौन सी कौम है। ये भाई साहब हम क्या मांगते हैं? मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की सर्विस और पेट भरने के लिए ये और हेल्थ। हमें नहीं चाहिए बिल्डिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए। इंसान खाली आता है, खाली आती जाना है। लेकिन ये कौन सी मेंटालिटी है कि हम भगवान की औलाद है, हम बोले अरे हुआ 5,000 साल, अभी तो कम से कम आ जाओ उसमें। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, आपका भी जन्म महिला ने दिया, हमारा भी दिया है। स्वाभिमान से एक ही बार इंसान पैदा होता है, लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे। अभी नहीं ये लाचारी चाहिए। इन्होंने हराम पैसा हराम का करना और हमारे माँ बहन का भोग करके से यही आदत है, पॉलिटिकल वालों को लग गई है और इसी वजह से यह हाल है। लेकिन मैं बताता हूँ समाज के जो दलाल लोग हैं, जो भी जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी मराठा के लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल वाले हैं, इनको वही आदत लगी है, इनकी आदत, और उसी में याश कर रहे हैं। लेकिन ये धंधा अभी इनका चलने वाला नहीं है। सभी लोगों को कहता हूँ 95% किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, हम जिएंगे तो स्वाभिमान से जिएंगे। ये सोने की चिड़िया है, बहुत पैसे है। आ जाओ, जन आंदोलन करो, सब फ्री में मिलेगा। हर एक को एजुकेशन, हर एक को नौकरी, हर एक को। राहुल गांधी जी को मैंने पढ़ा है, वो जो बोल रहे सही बात है। और अभी सभी लोग, लेकिन इनके हर एक पार्टी में स्लीपर सेल है और इनका प्लानिंग है कांग्रेस से किसको चुनना है, आम पार्टी से, बाकी से, क्योंकि पूरा का पूरा इन्होंने ऐसा फ्रॉड इलेक्शन का सिस्टम बना दिया है। जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय और जय बिरसा मुंडा। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत गंगाधर साहरकार जी, जिन्हों को आपने सुन लिया है, जिनका पूरा कंटेंट इतना डेप्थली ग्राफ था माइंड में, और उन्होंने सारे तथ्यों के साथ वो सारे कंटेंट इस तरह से आप लोगों के सामने पूरा पेश कर दिया है कि आप लोगों को 25 तारीख के लिए शायद अब मुश्किलात नहीं खड़ी होनी चाहिए कि हम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ और तमाम खबरों के लिए देखते रहें BP न्यूज।